हेलो माय अर्थ एंजल्स, वेलकम टू मिस्टिकल सूत्रा योर गाइडेंस जर्नी। गाइस, बहुत लोग परेशान रहते हैं कि उनके काम बनते बनते अटक जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो आज हम यही देखेंगे कि लॉर्ड शिवा की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आप कैसे उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हर मंथ के एंड में 10 लकी सब्सक्राइबर्स को गिव अवे टैरो कार्ड रीडिंग दी जाएगी। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स मेडिटेट करके रख दी हैं। पाइल नंबर 1 नटराज, पाइल नंबर 2 अर्धनारीश्वर एंड पाइल नंबर 3 महादेव शिवा। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज़ करिएगा। गाइस, चूज़ करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि आपकी और मेरी एनर्जीज कंबाइन हो सकें और आपको जो चैनल मैसेजेस भगवान जी के हैं आपको वो डायरेक्टली आपको मिल सकें। हाय गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करी है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है, आपको लॉर्ड शिवा क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, Knight of Cups, Wheel of Fortune and Queen of Swords. Courage and sharing. गाइस, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आप बहुत अकेले पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि हर जगह अंधेरा है, आपने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया है, आपको लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। एक आशा की उम्मीद अभी भी आपके पास है, लोग आपके पास हैं आसपास जो आपकी मदद कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं, लेकिन आप ने अपने हार्ट को ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं करना चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अपने 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 आप को एक प्राइवेट इमोशनल वर्ल्ड में कैद करके रखा हुआ है। इस सिचुएशन से आप बाहर आना भी नहीं चाहते हैं। तो गाइज, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, आप ना ये आप दूसरों की खुशी के ऊपर तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब भी आप अपनी सक्सेस के पास आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। कहीं ना कहीं आप काम शुरुआत तो करते हैं अपना बहुत ज़ोरों शोरों से, लेकिन बीच में ही आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। वो एनर्जी से आप अपने पैशन से अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, थक जाते हैं बीच में, और जबकि आपको सक्सेस मिलने वाली होती है। तो आपको यही है कि आप थोड़ा बोल्ड बनिए, करेजियस बनिए, थोड़ा पैशनेट होइए अपने काम को लेके। उनके पास आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो। अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम है तो वो आपको कोई अच्छी प्रपोजल दे सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं, या वो आपका चैनल बन सकते हैं आपकी नई प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए। और गाइस, एक व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी आपकी ये है कि आपके थोड़े टाइम में, नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी बदलने वाला है। अचानक से आपको कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो प्रोजेक्ट आपके सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा करेजियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को बोल्ड रखने की ज़रूरत है। और अपना जितना है, अपना क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी यही आपको समझाते हैं कि आप जितना अपने माइंड से इंट्यूटिव हो गए, जो आपके इंट्यूशंस है, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपको गाइडेंस आ रही है, जो आपके थॉट्स आते हैं आपको, आप उसको उस पर विश्वास करिए और उसको फॉलो करिए। और अब थोड़ा बोल्ड बनिए लाइफ में, जितनी अपने डिसीजंस हैं उसको बिना खौफ के आगे बढ़िए और उससे लड़िए। आपका ये कार्ड भी आपको यही बोलता है जेन टैरो कार्ड से कि करेजियस बनिए और अपनी चीज़ों को शेयर करिए लोगों से, अपने आप को ओपन करिए। जितना आप अपने अपने ब्लॉकेजेस हैं, आपने अपने आप को खुद से ही बंद करके रखा हुआ है। आप अपने हैंग्ड मैन की एनर्जी में आप लटके हुए, आपने चीज़ों को ना छोड़ दिया है कि मैं तो एक्शन नहीं लूँगा, जो चीज़ें होंगी अपने आप होने दो, अपने आप टाइम आएगा ठीक हो जाएगी। जबकि लॉर्ड शिवा एक सोर्स है हमारा, एक जो जितनी नेगेटिविटी है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। वो इतना आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक बोल्ड करेजियस है। वो भी आपको बोलते हैं कि फियरलेस बनिए। जितना अगर आप जब भी आप लो फील करते हैं तो अपनी अपनी एनर्जी को किसी अपने जो आपका पैशन है उसमें लगाइए, म्यूज़िक में लगाइए, डांस में लगाइए, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले।
और जितना है छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए। आपको ओवरऑल यही एनर्जी आती है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, अपने डिसीजन से खुद लड़ने की ज़रूरत है, अपने आप से लड़ने की ज़रूरत है। अपने जो आपकी चीज़ें जो आपने अपने खुद में बंद करके रखी हैं, आप उससे बाहर आइए। तो गाइज़ यही आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू गाइज़ मेरी रीडिंग देखने के लिए। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने अर्धनारेश्वर का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या है। सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके जेन टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है मैसेज आपका। पार्टिसिपेशन एंड टोटली। और आपका मास्टर कार्ड क्या है, द हाई प्रीस्टेस। गाइस करंटली आपके पास ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके हाथ में। आप उनमें ना चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आपके लिए सही है, बेहतर है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या नहीं अच्छा रहेगा। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई ऑप्शन चूज़ करी हो जो आपको बाद में रियलाइजेशन हुआ को आपको उसमें नुकसान हो गया, वो आपने गलत चूज़ किया। आप के लिए वो अच्छा नहीं था, मत देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब अपने अंदर गए तो अंदर जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने, छुपी हुई चीज़ें सामने आई जो अच्छी नहीं थी। तो गाइज जो आपने कहीं ना कहीं शायद आपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कहीं गलत कर दिया है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए आपको थोड़ा सा गिल्टी है। तो आपको यही है कि फ्यूचर में आपको जो भी चीज़ें हैं आपको उसका न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। अगर आपने कोई लॉ सूट अपना फाइल किया है तो आपका जो हियरिंग है वो आपके फ़ायदे में ही होएगी। तो आपकी जो एनर्जीज अभी आपने ना काफ़ी चीज़ें अपनी छोड़ दी हैं भगवान के ऊपर या चीज़ों के ऊपर, के अब तो मैंने कोई एक्शन लेना नहीं है, जो चीज़ें होंगी होने दो, अपने आप होने दो। सैक्रिफाइसिंग मोड पे चले गए आपके, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। गाइस आपके लिए गाइडेंस यही आती है कि आपको ना अपनी जो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को देखने का या अपना काम करने का नज़रिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना पड़ेगा। थोड़ा अपने जो पैटर्न्स हैं उसको चेंज करके, थोड़ी अपनी परेशानियों को जो आप छुपा रहे हो लोगों से, उस चीज़ों को बाहर आइए, थोड़ा बोल्ड बन के थोड़ा बाहर आइए और चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको ना ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि अगर आप लड़ भी रहे हैं, अगर अगर आपको इस टाइम पे एडवाइस आती है कि जो चीज़ अगर आप किसी से सोच रहे हैं कि नहीं मैं लड़ूं, मैं जाके बात करूं या आर्ग्यूमेंट्स करूं, तो उससे कोई हल मिलेगा नहीं। पहले तो आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि इस सिचुएशन को आपसे बाहर निकलने की आपको क्या करना चाहिए। अननेसेसरली की आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, आप अपने प्लान्स बनाइए, अपने गोल्स बनाइए, कहीं बाहर ढूंढिए कोई जॉब। अगर कहीं जॉब में फंस गए हैं या कोई बिजनेस में फंस गए हैं तो देखिए कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। आपका ये कार्ड भी आपको बोलता है कि आपके पास एक कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या आपने कोई क्रिएटिव प्लान्स बनाए हैं, या आपके पास कोई आइडियाज़ हैं जिस पे आप वर्क करना चाहते हो। तो ये बहुत एक अच्छा समय आ रहा है। थोड़े से इंतज़ार के बाद आपके पास एक अच्छे नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपको ट्रैवल करना पड़े, या आपको बाहर का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जो आपका अमेरिका, यूके या कहीं किसी अब्रॉड का, या आपकी सिटी से बाहर का कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जिसके लिए आपको आना जाना लगा रहे आपके जॉब के काम के लिए। तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और आप के लिए ये भी है कि अगर आप जितने भी एक्शंस लेंगे तो अपने ना सोच समझ के डील करना, थोड़ा आपको ना डिप्लोमेट होने की ज़रूरत है चीज़ों को लेके। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी डील साइन करेंगे तो थोड़ा उसके लिए थोड़ा मैच्योरली से, थोड़ा ध्यान से अपनी चीज़ें आगे बढ़ाइएगा।
और चीज़ें आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं नाइट ऑफ बैंड से भी, नए जॉब ऑफर्स भी आ रहे हैं आपके पास। तो आपको ये है कि आप जो चीज़ें हैं पुरानी इसको आगे ख़त्म करके अगर आप नई चीज़ों को अडाप्ट करिए, नई सिचुएशन को अडाप्ट करिए, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपकी हैं हो सकता है कि आपको जो करंट जॉब से अगर जो सर्व नहीं कर रही हैं चीज़ें, जो आपको आगे बस आप खींच रहे हैं उन चीज़ों को, उसको छोड़ के आपको कोई नई चीज़ें, नई नज़रिए, नई जगह पे जाएँ और हो सकता है वहाँ पे आपको आपके वहाँ पे लोग आपको वो मिले कि जो आपको बाद में आपको फॉलो करें, आपके इसको सक्सेस को बाद में आप को फॉलो करके आप कर सकते हैं कि ज़ेन टैरो कार्ड से भी यही गाइडेंस आती है कि आप अपनी चीज़ों को ना पार्टिसिपेट कीजिए, या अपनी जो ये वाली एनर्जी है यहाँ से बाहर निकलिए, अपने आप को छुपाइए मत, बाहर निकलिए, चीज़ों को पार्टिसिपेट करिए, चीज़ों को, नई चीज़ों, नई जॉब्स को ले रही आप एक्शंस लीजिए, ढूंढिए और टोटली अपने आप को ना लीप ऑफ फेथ ले लीजिए। तो जो भी चीज़ें कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए और अपने भगवान पर ट्रस्ट करिए, और जो आपको की जो थॉट्स हैं, जो आपकी चीज़ें जो आपने कुछ छुपा के रखी हैं, आप उन चीज़ों से थोड़ा बाहर आइए, ज़्यादा सिक्रेटिव मत बनिए अपनी चीज़ों को लेके, थोड़ा डिप्लोमेट बनिए और चीज़ों को अपने आगे बढ़ाइए। और आपका जो मास्टर कार्ड है आपका अर्धनारेश्वर, उसके भी है कि अपनी जो आपकी जो एनर्जीज हैं चीज़ों को लेके, आप जैसे अब कभी कभी आप दुविधा में डुअल माइंडेड हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, वो अपनी चीज़ों को, जितनी आप चीज़ों को प्यार से बैलेंस करेंगे, डिप्लोमेटिकली लोगों को करके, ना किसी को बुरा बोलना, ना किसी के लिए अच्छा करना, अपने काम से मतलब करना, और थोड़े बड़े ही आसानी से चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बाहर निकल जाना। इसके अंदर भी आपको यही बोलता है कि अपनी जो आपकी ट्रांजैक्शन नॉलेज, अपनी नॉलेज को एनहांस करिए, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए अपनी कुंडलिनी एनर्जी को जागृत कीजिए। यहाँ पे भी इंट्यूशन आपको ये बोलती है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो ये भी है कि जितना आप अपनी चक्रास को, जितना आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करेंगे, जितने आपको आपकी जो थॉट्स आएंगे आपको, आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलिए और चीज़ों को अपने नज़रिया थोड़ा चेंज कर दिए, व्यू पॉइंट जो अपने दुनिया को देखने का, जो जो आपके अगेंस्ट लोग काम करते हैं तो वो भी आपके आपके जो आपके अगेंस्ट लोग हैं तो आपको वो भी एक आर्ट आ जाएगी, उनसे भी किस तरीके से डील करके बाहर निकलना है। आपकी ओवरऑल गाइडेंस के आर्ग्यूमेंट्स में ना पढ़ के आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने आप को सेल्फ बिलीव आपका जो है आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए और अपनी इंट्यूशन पावर को के ऊपर काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा गॉड से कनेक्शन बना के रखिए। तो गाइस, पाइल नंबर 2 यही आपकी रीडिंग थी। अगर आपको कुछ भी रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं अगली आपकी नेक्स्ट। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने महाशिवा का कार्ड चूज़ किया था, देख लेते हैं आपकी गाइडेंस क्या है। सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड, सेकंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द फूल, 4 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या है मैच्योरिटी एंड कंप्लीशन, और आपकी मास्टर कार्ड रहता है द चैरियट। गाइस, आप अपनी करंट सिचुएशन में ना, आप जहाँ पे जॉब में हैं, करियर, अपने करियर में, बिजनेस में हैं, आप अपना ना बेस्ट नहीं दे पा रहे, जो आपकी सेल्फ वर्थ है आप उतने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप दे नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने ना चीज़ें छोड़ दी हैं, या तो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आप नेगेटिव है, लोग आपके लिए नेगेटिव है, आपकी चीज़ों में आप दखल करते हैं, आपके ऊपर बहुत स्पाई करते हैं, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है, तो आप अपने ना आप स्टेप्स आगे लेना ही नहीं चाहते। आप जैसे आपको, आप इसी में ही सेटिस्फाइड हो कि हर महीने के एंड में आपको सैलरी मिल रही है, आप जो काम कर रहे हो थोड़ा बहुत वो कर रहे हो, बेमन से आप काम कर रहे हो, आप अपना एफर्ट्स दे नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक अच्छे एक लीडर हैं, एक अथॉरिटेटिव फिगर है, आप लोगों का रोल मॉडल है। आप अगर आप ही ऐसे रहेंगे, आपको अपनी लाइफ का एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो आपके ट्रेडिशनल्स वैल्यूज़ जो आपका पास से चलता आ रहा है, तो आप उसके आप अपने एक्शन लीजिए अपने लाइफ को सुधारने के लिए। या आपको फ्रूट नहीं कर रही है तो आप नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए, नई जॉब ढूंढिए, तो वो आपको नई चीज़ें आपकी करियर में आ रही हैं। देखिए, अभी जो ये डेथ में भी ये गाइडेंस आपको आती है
लीजिए कि जो पुरानी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए आप बस खींच रहे हैं उन चीज़ों को और खुश नहीं हैं उन चीज़ों में, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और बहुत ही जल्द आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। नए बिज़नेस हो सकता है, वो कुछ ट्रांज़ैक्शन पीरियड आ रहा है, जो चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं वो ख़त्म होके नई चीज़ों के साथ पॉजिटिव वे में चीज़ें शुरू होने वाली हैं। और द फूल का कार्ड भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिज़नेस, न्यू ग्रोथ को यही दर्शाता है। ये बोलता है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, नए रिस्क लीजिए, आप अपने ये चीज़ों से रिस्क लीजिए, नई अपॉर्चुनिटीज से बाहर आइए। अगर आपने जो चीज़ें आपने अपने पास्ट में जो चीज़ें आपने करी और आपको इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए और आप निराशा हैं, तो आपके देखिए आपके डिवाइन से एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। ये भी यूनिवर्सल गाइडेंस आपके पास आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। आप उसको ग्रैब कीजिए, रिस्क लीजिए। देखिए आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अगर आपको के पास आप थोड़ा अपने आसपास या आपने कहीं अप्लाई किया है या अगर आपको लगता है कि वो जॉब ऑफर आपके हिसाब से अच्छी नहीं है, तो आप आपके लायक नहीं है, तो एटलीस्ट आप इसको अगर पैकेज के हिसाब से आप देखो या आप ओवरऑल एक्सेप्ट से देखिए कि ओवरऑल आपके और भी चीज़ें हो सकती हैं वो ज़रा फ्रूटफुल हो। आपको ये कार्ड भी यही बोलता है, आपको लवर्स का कार्ड भी यही आता है कि आपको नियर फ्यूचर में ग्रोथ के लिए और न्यू जॉब ऑफर्स आ सकती हैं, या कोई आपको पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है अपनी फर्म में, या कोई स्टेक पे कर सकता है। तो आपको दोनों चीज़ों में से एक चॉइस लेनी पड़ेगी, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो जो आपके लिए बेहतर रहे, वो चीज़ें जो पुरानी पास की चीज़ें हैं वो आपको अगर नहीं सर्व कर रही, इसको छोड़ के आगे बढ़िए जो आपको सर्व करता है। अपने अपने जो आप की प्रॉफिट के लिए चीज़ें हो आप उसको सर्व करिए जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट दे। आपके टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही बोलती है कि कहीं ना कहीं पे ना एनर्जी के अंदर ना, अगर आपकी नई पार्टनरशिप भी है तो उसके अंदर आपको सोच समझ के हर काम के लोगों के ऊपर अननेसेसरली भरोसा ना करिए। आप चीज़ों को खुद से भी एक बार क्रॉस चेक कर लिए। चैरिट का कार्ड भी यही बोलता है कि जो आपके ये पूरा का पूरा जो कुछ ना कहीं पे ना दो साइड फेसेस, कभी हाँ कभी ना, आप अपने जो स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। तो ये कार्ड भी आपको यही गाइडेंस देता है कि आप जो बैटल है, ये जो जो जंग है आपकी काम में, जो नया काम आपने शुरू कर दिया, आप घुस चुके हैं, बस आप उसको अपना 100% दीजिए। लो अपनी इंट्यूशन को ऊपर ध्यान दीजिए, जो आपको दिमाग बोलता है वही उससे काम कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है। आगे चल के आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी जो फेस है, जो चीज़ें, एक साइकिल पूरी कंप्लीट होके दूसरी साइकिल पे आने वाले हो आप, और जितनी आप चीज़ें मैच्योरिटी से थोड़ा डिप्लोमेट होके, थोड़ा इंट्यूटिव होके जितनी चीज़ों को ग्रेसफुली आप हैंडल करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा। महाशिवा की भी आपके पास यही गाइडेंस आती है कि यूनियन विद द गुड मैरिज पार्टनर, डिटैचमेंट फ्रॉम द लाइफ, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली इन्वायरमेंट टू लिबरेशन। इसमें भी है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लिए आएंगे, पार्टनरशिप आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप हो चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो। और आपकी जितनी जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं चीज़ों को लेके आपको, तो आप उसके लिए जितना आप अपने आप को डिटैच रखेंगे, थोड़ा अनइमोशनल रहेंगे चीज़ों को लेके, उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस, पाइल नंबर 3 यही आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग कुछ भी रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच ये रीडिंग देखने।